हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे साइंस गुरु ट्रिकली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 8 डीएमएफ ब्लॉक का सेकंड भाग लेके आया हूँ, जिसे आप देखकर अच्छे अंक प्राप्त करें। दोस्तों, हम अब इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप एक पेन और कॉपी में इसको लिख दें। एफ ब्लॉक तत्व ये आवर्त सारणी के वे तत्व हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन सामान्यतः n-2 कक्षकों में भरा जाता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आवर्त सारणी के छठे व सातवें आवर्त के तत्व होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन 4f व 5f कक्षक में भरे जाते हैं और इनकी संख्या 28 होती है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे एक अलग से स्थान दिया जाता है, जिन्हें वर्ग 3 के तत्व कहा जाता है और ये वर्ग 3 के सदस्य हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो है आपके n-2f 1 से 14 n-1d 0 से 1 ns2, जहाँ n आपके छठा व सातवां आवर्त है। जहाँ हम यहाँ पर 6 रखेंगे n की संख्या, तो यहाँ पर 4f श्रेणी प्राप्त हो जाएगी और 7 रखेंगे तो 5f श्रेणी। इन तत्वों को अंतःसंक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये दो कंडीशन को फॉलो करता है। एक कर्नेल में n-2f कक्षक और दूसरा है n-2f कक्षक संक्रमण तत्व n-1d कक्षक से भी पहले वाला कक्षक होता है। तो दोस्तों, एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। दोस्तों, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मैं आपको एक ट्रिकली वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको 14 तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी ट्रिक और उनको याद करने का नामों का ट्रिक, दोनों जो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसको आप देख लेना। इनकी जो सामान्य तोक्सी गणावस्था वो +3 होती है और अधिकतम है वो +4 होती है, जो CE, PR, ND, TB और DY इन तत्वों की होती है। और दोस्तों, आपके आगे है लेंथेनॉइड संकुचन, जो क्या होते हैं। लेंथेनॉइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर La से Lu मतलब लेथिनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या में समग्र कमी होती है। इसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। और दोस्तों, लेंथेनॉइड के संकुचन के कारण ही जो 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी के तत्व की परमाणु त्रिज्या जो लगभग समान होती है। और दोस्तों, लेंथेनॉइड श्रेणी की धातुएं जो श्वेत तथा मृदु होती हैं, लेंथेनॉइड में प्रबल अपचायी गुण पाए जाते हैं। और दोस्तों, अब सेकंड नंबर पे हैं एक्टिनॉइड, जिसे Ag के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। जो एक्टिनियम तत्व जो आपके डी ब्लॉक का तत्व है, उसके बाद में होते हैं जो एफ ब्लॉक के तत्व जो सेकंड श्रेणी है 5f, इनसे समानता दर्शाते, इसलिए इसे एक्टिनॉइड के बाद में आने वाले तत्व हैं, जिसे आपके एक्टिनॉइड नाम दिया है। और ये होते क्या देखिए, तत्वों की वह श्रेणी, ये श्रेणी जो आपकी स्टार्ट होती है 90 थोरियम से 103 लोरेशियम तक, मैंने आपको पहले बता दिया है। और जिसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 5f कक्षक में भरे जाते हैं, एक्टिनॉइड कहलाती है। और ये 14 तत्व जो C89 के बाद आते हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि एक्टिनियम के बाद में आते हैं, जो Ac से समानता दर्शाते हैं, जिसमें 5 कक्षक भरा जाता है, एक्टिनॉन या एक्टिनॉइड कहलाती है। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f 0 से 14 6d 0 से 2 और 7s2 होता है। और इसका संकेत है वो एक्टिनॉइड यानी An होता है। अंतःसंक्रमण तत्व लेंथेनॉइड तत्वों की तरह इनमें भी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्ष में भरे जाते हैं, अर्थात इन तत्वों में भी 3 कोष है वो अपूर्ण होते हैं, अतः इन्हें भी अंतःसंक्रमण तत्व कहते हैं। और ये तत्व 14 होते हैं और इसे द्वितीय अंतःसंक्रमण श्रेणी का निर्माण करते हैं या इन्हें कहते हैं। सभी एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं तथा परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनका जो स्थायित्व है वो कम हो जाता है। अब दोस्तों, ये बीच में आया कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, और ये एक परा यूरेनियम तत्व। यूरेनियम
92 के बाद के सभी जो तत्व जो एक्टिनोइड तत्व रेडियो सक्रिय व कृत्रिम होते हैं तथा ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें प्रायूरेनियम तत्व या अति भारी, मतलब ये भारी होते तत्व। और दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में पूरा इनके बारे में समझाऊंगा। इनमें सभी एक्टिनोइडों का जो 7s2 विन्यास वो समान होता है और 5f और 6d के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने के कारण जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भिन्न भिन्न होता है। और दोस्तों इसके बाद में आपके एक्टिनोइडों का संकुचन। तो दोस्तों एक्टिनोइडों में परमाणु तथा आयनिक आकार की समान प्रवृत्ति लैंथेनोइडों के समान ही होती है। श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार तथा आयनिक आकार में क्रमिक कमी होती है, जिसे एक्टिनोइड संकुचन कहते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था वो +3 होती है और AM मतलब यूरेनियम व अमरेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +4 से +6 तक तथा NP और PU की जो +4 से +7 होती है ऑक्सीकरण अवस्था, और अधिकतम जो +7 होती है वो NP व PU की। इनके मध्य जो तुलनाएं हैं वो निम्न प्रकार हैं दोनों में, Ln और AN में। पहले इनमें समानता है, दोनों श्रेणियों के तत्वों के परमाणु के बाह्यतम 3 कोष जो आंशिक रूप से तथा शेष आंतरिक कोष पूर्ण भरे होते हैं, और दोनों ही श्रेणियों में आयनिक त्रिज्याओं के मान जो है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कम होते हैं। दोनों ही श्रेणियों के तत्व +3 ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। लैंथेनॉइड तथा एक्टिनोइड का रंग जो लगभग समान होता है और विभिन्नताएं निम्नलिखित हैं। Ln ऑक्सो धनायन नहीं बनाते, जबकि AN है वो ऑक्सो धनायन बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों Ln है वो लैंथेनॉइड और AN एक्टिनोइड, और PM के अलावा कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि AN में सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। उसमें Ln जो लैंथेनॉइड उसमें एक ही ये PM, और AN जो एक्टिनोइड में सभी तत्व वो रेडियो एक्टिव होते हैं। Ln जो लैंथेनॉइड वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, जबकि AN है वो संकुल यौगिक बनाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको लैंथेनॉइड व एक्टिनोइड के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको एक बढ़िया ट्रिक के साथ में नई वीडियो के साथ अपलोड करूंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।